चंपई सोरेन के नाराज होने और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही थीं क्योंकि जमशेदपुर में चंपई सोरेन के घर पर लगा जेएमएम का झंडा भी नहीं दिख रहा था। इसे भी सांकेतिक रूप से माना जा रहा था कि वो अपनी पार्टी से नाराज हैं। तस्वीरों में आप चंपई सोरेन का घर देख सकते हैं। पहले यहां जेएमएम का झंडा लगा होता था, मगर अब ये झंडा यहां से हटा लिया गया। चंपई के जेएमएम से नाराज होने का एक संकेत सोशल साइट के द्वारा भी मिला। सोशल साइट एक्स पर चंपई अपने नाम के साथ पहले जेएमएम लगाया करते थे, मगर अब उन्होंने प्रोफाइल से जेएमएम को हटा लिया और अब तो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर यह कह दिया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मेरे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। आइए इस समय हम आपको सीधे रांची सत्यजीत हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। सत्यजीत, एक्स पर चंपई सोरेन का ये पोस्ट क्या ये सिद्ध करता है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि यहाँ वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं, उनको अपमानित किया गया है। हूल क्रांति दिवस के दिन जब हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, उसके बाद जो है ये कह दिया जाता है कि अब आप किसी भी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। आपके जो कार्यक्रम है, इनको पीजीटी टीचर्स का नियुक्ति पत्र बांटना था, वो भी करने नहीं दिया जाता है जब तक कि ये कहा जाता है कि विधायक दल का बैठक जब तक नहीं हो जाता है, 3 जुलाई के लिए कॉल किया गया है, उसके पहले आपको कहीं किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना। तो अपमानित महसूस कर रहे थे और उन्होंने पोस्ट पे लिखा है कि उसी दिन उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि अब उन्हें एक नया अध्याय लिखना होगा, नया अध्याय शुरू करना होगा और उसके लिए 3 विकल्प है। या तो वो संन्यास ले लें, या फिर एक समानांतर संगठन तैयार करें, या फिर वैसे एक साथी की तलाश करें जिसके साथ आगे का वो सफर कर सकते हैं। क्या वो साथी बीजेपी हो सकता है? उन्होंने साफ कर दिया है। अब उसके लिए सत्यजीत, बिल्कुल, अब वहां ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार कि वो टच में है, बीजेपी के बड़े नेताओं से टच में है। हेमंता विश्व शर्मा यहाँ पे लगातार आते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो चुनाव प्रभारी हैं और चुनाव के वक्त झारखंड की ये साइकी रही है, नियति रही है कि बीजेपी और जेएमएम के लोग जो हैं एक दूसरे पार्टी में का दामन थामते हैं। कुणाल सारंगी विधायक थे 2019 में, आपको याद दिला दें तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और समीर मोहंती जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो उधर से इधर आए थे। तो ये फ्लिप फ्लॉप हमेशा झारखंड में देखा गया है और ये इसलिए भी कि यहाँ रिटेंशन कैपेसिटी सहित बहुत कम है। एक चुनाव से दूसरी चुनाव जब होता है तो उसमें 55 लोग 59 लोग हार जाते हैं, तो 81 में अगर 59-60 लोग हार रहे हैं तो लगभग 80% है। तो विधायक जो हैं वो भी अपने नफा नुकसान को देखते हैं, अपने स्थिति को देखते हैं कि उनके खिलाफ कितना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और ये क्या अगर दूसरे दल में चले जाएंगे तो कम होगा, क्या दोबारा जीतने की उनकी संभावना बनती है। तो ये तमाम विकल्प पे वो भी सोचते हैं। हालांकि उसके लिए आधार तैयार किया जाता है। ये अब जो है अगर हम बात करें चंपई सोरेन की तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अपमानित और जो है सफोकेटेड फील कर रहे थे। लेकिन जो जेएमएम के बाकी लोग हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सबसे बड़े लेफ्टिनेंट थे पार्टी के और उनके ऊपर पार्टी सबसे ज्यादा कन्फाइड करती थी। बहुत धन्यवाद सत्यजीत। हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ थे। हालांकि चंपई सोरेन दिल्ली आए तो प्रश्नों का ज्वार भाटा उठा। संवाददाता कई बार चंपई सोरेन से सवाल पूछते रहे कि आखिर वो दिल्ली क्यों आए हैं, क्या वो जेएमएम और हेमंत सोरेन से नाराज हैं, क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बहुत बार यही सवाल पूछे गए, मगर हर बार एक ही वो जवाब देते रहे कि मैं अपने निजी काम से दिल्ली आया हूं, मेरी बेटी यहां रहती है, उससे मिलने आया हूं। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। आपके भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। तो अभी आप झारखंड बोलने दे यार, बोलने दे। चलो जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी है ना।
और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। वैसे तो चंपई सोरेन को बड़े आदिवासी नेता के तौर पर झारखंड में जाना जाता रहा है, मगर वो सबसे अधिक चर्चा में तब आए थे जब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्हें 2 फरवरी 2024 को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मगर हेमंत सोरेन को जब जमानत मिली और वो जेल से छूटे तो 3 जुलाई 2024 को चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। अब माना जा रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने को लेकर नाराज थे। तो अब सवाल यह है कि चंपई सोरेन आखिर इतने जरूरी क्यों हैं जेएमएम के लिए और बीजेपी के लिए, इतने जरूरी क्यों हो सकते हैं? दरअसल चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से झारखंड का समीकरण बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि चंपई का असर जमशेदपुर समेत कोल्हान के क्षेत्र में बहुत अधिक है। ऐसे में बीजेपी में चंपई शामिल होते हैं तो सरायकेला की 3, पश्चिमी सिंहभूम की 5, पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों पर समीकरण बदल सकता है। यानी 82 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में 14 सीटों पर चंपई सोरेन की जबरदस्त पकड़ है और अगर ये 14 सीटें बीजेपी के पक्ष में आ जाती हैं तो आप सोचिए बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा। चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आएंगे या नहीं ये आजकल में पता जरूर चल जाएगा, मगर बीजेपी चंपई सोरेन को अच्छा व्यक्तित्व वाला बड़ा नेता बता रही है अपने विरोधी को। ऐसा क्यों, सोचिए। मगर जेएमएम ये कह रही है कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है, चंपई सोरेन डूबते हुए जहाज यानी कि बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए चर्चाएं बहुत हो रही हैं, चर्चाओं पर विराम भी मुझे लगता है जल्दी लग जाएगा। मैं अभी भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपई दा का नहीं आ जाए या कुछ वीडियो कुछ ऑडियो वैसा आए जिससे कि ये प्रमाणित हो कि उन्होंने पार्टी को छोड़ के भाजपा में जाने का मन बना लिया, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता। चूंकि चंपई दा एक आंदोलनकारी रहे हैं, अभिभावक के समान रहे हैं, हेमंत बाबू भी काफी सम्मान करते हैं उनका, और डूबती नाव की सवारी चंपई बाबू ऐसा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति कभी नहीं करेगा। तो क्या मजबूरी हो गई कि आप लोगों को चंपई सोरेन को सीधा? देखो हम आपकी खबर क्या है, चंपई सोरेन पहले चंपई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जन्मधार वाले, खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं पता, किंतु इतना तो है कि चंपई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं। उन्होंने जो 4-5 महीने काम किए तो किसी से देश की भावना से उन्होंने काम नहीं, जो भी गया खुशी से मिले और काम किया उन्होंने। चंपई सोरेन ऑनेस्ट एक मास लीडर है झारखंड के, हम तो इतना कह सकते हैं बहुत अच्छे इंसान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी चंपई सोरेन की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि चंपई सोरेन तो हेमंत सोरेन से बड़े नेता हैं। चंपई सोरेन जी हेमंत सोरेन जी का मंत्रिसभा में है, वो एक बहुत ही बड़ी नेता है। मैं उनका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उनका व्यक्तित्व का ऊपर अपमान होगा। मैं एक ही शब्द में बोला, चंपई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का जो उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम नीचे नहीं करना चाहिए।
चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं।